तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी पिछले जो है 10 लेक्चर्स में हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलम्ब फोर्स क्या होते हैं। आज हम लोग एक अलग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, नया कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो हम लोग क्या कहेंगे कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अभी जैसे हम लोग बताए थे कि कोई चार्ज होता है, अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है अगर हमको विजुअलाइज करना हो तो इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, उस विजुअलाइजेशन के लिए ये लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट दिया गया है। तो लाइन ऑफ फोर्स जैसा कोई चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग कहते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसा कोई चीज रियली एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट ये माइकल फैराडे इस कंसेप्ट को लाए थे कि लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में कहते हैं इमेजिनरी लाइंस। तो हम लोग पहले इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज लाइन ऑफ फोर्स। तो इसका डिफिनेशन है लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस। लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस। पहली बात ये इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स, क्योंकि लाइन भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है। लाइंस और कर्व्स टेंजेंट टू विच at any point gives the direction of resultant electric field at that point। ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब हम बताते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको समझना है ना, विजुअलाइज करना है, तो उसका एक तरीका है लाइंस ऑफ फोर्स। अगेन एक बात फिर से कि लाइंस ऑफ फोर्स जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता वास्तव में, ये इमेजिनरी लाइन होते हैं। जस्ट एक ग्राफिकल एक तरीका है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ड्रॉ करते हैं कॉपी पे, पेपर पे, विजुअलाइज करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। और ये क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम लोग काइनेमेटिक में लोग देखते थे, काइनेमेटिक में लोग कहते कोई पार्टिकल अगर चल रहा है किसी पाथ पे, तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जानना होता तो हम लोग क्या कर देते थे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। पॉइंट 1 पे वेलोसिटी कहेंगे कि v1 का ये डायरेक्शन है। पॉइंट 2 पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है पार्टिकल के, हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होता है। उसी तरीके से यहाँ हम लोग कहते हैं, अगर ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है किसी रीजन में ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज या किसी सिस्टम की वजह से, हम जानना चाहते हैं पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कहेंगे इसका टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर देंगे। हम जानना चाहते हैं पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब है कि जब टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमको वो जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। जैसे काइनेमेटिक में लोग टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी डायरेक्शन निकालते हैं, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं अगर ये लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब जैसे इसका हम लोग सिंपल केस देखते हैं कि सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज को जस्ट देखते हैं क्या होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जैसा पहले भी हम लोग देख चुके थे कि कोई पॉइंट अगर चार्ज होता है, ठीक है, कोई पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है, तो अगर इसको हम पूछें कि व्हाट इज लाइन ऑफ फोर्स, तो कहेंगे कि यहाँ पे अगर लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है तो यहाँ क्या टेंजेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो कहेंगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, रेडियली आउटवर्ड बनेगा। तो दिस इज लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये बताइए कि क्या कोई चार्ज अगर है तो इससे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन एसोसिएट हो सकते हैं, बताइए, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइन, इंपॉर्टेंट बात है नोट कर लेंगे, नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विथ चार्ज, नंबर ऑफ लाइन एसोसिएटेड विथ ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि कितना भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो जितना बड़ा चार्ज होगा उससे उतने ज्यादा लाइंस क्या होंगे, उससे उतने ज्यादा लाइन ओरिजिनेट होंगे। तो ये कंसेप्ट है, मतलब
n is directly proportional to mod q, number of line is directly proportional to the magnitude of charge। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज से फॉर एग्जांपल x लाइन है तो 2 कूलम चार्ज से 2x होगा, 3 कूलम चार्ज से 3x होगा। जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा उससे लाइन एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, ये तो था आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे लाइन बनेगा, जस्ट इसका रिवर्स, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फील्ड किधर देता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है माइनस चार्ज वो कैसे फील्ड देता है, वो फील्ड रेडियली इनवर्ट देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट, तो एरो हम लोग क्या दिखाएंगे, एरो हम लोग लाइन ऑफ फोर्स में इनवर्ट, क्योंकि एरो का डायरेक्शन हमको क्या बताएगा, टेंजेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और वो क्या था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके पहले क्या था, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल जितना ज्यादा लाइन, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा लाइन इसमें जाके मिलेंगे ना, टर्मिनेट होंगे। वहां पे हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव पे लाइन ऑफ फोर्स जाके क्या करता है, टर्मिनेट करता है। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का था। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो मान लेते हैं, चलते हैं कि देख लेते हैं, एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसकी वजह से अगर हमको लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना हो तो कैसे बनाएंगे, इसकी वजह से लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना हो कैसे बनाएंगे, दोनों सेम चार्ज ले लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, तो आगे चल के बताएंगे, सिस्टम को डाइपोल भी हम लोग बोलते हैं ना, इस सिस्टम को हम लोग डाइपोल भी बोलते हैं। कैसे बनेगा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, क्योंकि ये नेगेटिव वाला पास है तो ज्यादा देगा, तो यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यहाँ से यहाँ के बीच क्या होगा, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव पे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स इस टाइप से होगा। ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला किधर देगा, बाइसेक्टर पे अपने से दूर, नेगेटिव वाला किधर देगा, नेगेटिव वाला अपनी तरफ देगा, तो दोनों मिलाकर रिजल्टेंट क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। ठीक, इसका मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स होगा कुछ इस टाइप से यहां से निकलेगा, लेकिन बंड करते करते यहाँ पे आके मिलेगा। तो हम लोग बनाएंगे तो एग्जैक्टली कुछ इस टाइप से बनता है, जिससे कि ड्रॉ करने पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन में आए। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से लाइन ऑफ फोर्स यहाँ हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज है उतना ज्यादा लाइन उससे निकलेगा। ठीक है, अच्छा जरा एक इस रीजन में देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला चूंकि पास है तो ये फील्ड क्या देगा, ये ज्यादा फील्ड देगा, देखिए इसके करीब है, और ये वाला दूर है तो ये क्या देगा, ये कम फील्ड देगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, ये वेक्टर बड़ा होगा और ये वेक्टर क्या होगा, छोटा होगा। तो रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो रिजल्टेंट दोनों के कहाँ होगा, दोनों से इसके ऐसे इस टाइप हो। इसको इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कैसे होगा, अगर हम लोग इस डायरेक्शन की बात करें, इस साइड चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं इस साइड, इस साइड, क्योंकि इधर तो क्लियर है कि ये जाके बेंड ही करेगा। हम लोग जरा यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, मतलब इस लाइन के राइट होगा कि लेफ्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं किसका ज्यादा इफेक्ट होगा, इसका ज्यादा इफेक्ट होगा इसकी अपेक्षा ना। तो इसका मतलब ये तो यहाँ बेंड करेगा ही। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये अपने से किधर देगा, दूर देगा। ठीक है, और ये अपनी तरफ मतलब हमेशा ये लाइन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट ही करेगा। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, ये मतलब पूरा ये क्या करेगा, बेंड ही करा देगा लाइन ऑफ फोर्स को। और जो है ये जैसे मान लेते हैं यहाँ भी अगर ऐसे है तो ये आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके इसमें मिलेगा ही। ये हम लोग मान लीजिए स्पेस नहीं है, नहीं तो ये ऐसे घूम के क्या होगा, यहाँ पे आके मिलेगा। ये लाइन क्या होगा, ऐसे घूम के यहाँ पे आके मिलेगा। अच्छा, दोनों अगर सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, दोनों सेम चार्ज होंगे तो जितना लाइन यहाँ से निकलेगा उतना ही लाइन यहाँ पे आके मिलेगा। ये वाला कहाँ से आ रहा है, ये यही वाला लाइन है। कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से घूम के वापस आके इससे मिल रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट रेडियस का इनफाइनाइट रेडियस का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये देख लीजिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज का कैसे बनेगा देख लेते हैं।
यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी अभी सेम चार्ज का ले रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें चार्जेस हम लोग जो है अलग भी ले लेंगे। तो अगर प्लस प्लस चार्ज है तो फिर से अगेन बताइए मिड पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, जीरो। तो यहाँ लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। हम लोग कहेंगे देखिए ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, मिड पॉइंट पे लाइन एब्सेंट हो जाएगा। अभी आगे बताएंगे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इधर बताइए ऐसे होगा क्योंकि इधर ज्यादा है, इधर ऐसे होगा क्योंकि इसका ज्यादा होगा, राइट साइड देगा, बीच में क्या होगा, या मिड पॉइंट तक यहाँ राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज करेगा, ये भी अपने से दूर देगा, दोनों का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और कौन सा कंपोनेंट जुड़ जाएगा, वर्टिकल। इसका मतलब जो फील्ड आएगा यहाँ पे वाई डायरेक्शन में आएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से लाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जाते जाते लाइन क्या कर जाएगा, मुड़ के वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से। उसी तरीके से रीजन में भी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो किताबों में दिया रहता है उसमें एक्सप्लेन नहीं करते, डायग्राम से बच्चों को समझ नहीं आता लाइन ऐसे क्यों बनता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक, इधर देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे और लाइन से आप दिखा सकते हैं, डिपेंड करेगा कितना लाइन होगा, वो डिपेंड करेगा कितना ज्यादा चार्ज है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव किधर देगा, अपने से दूर। ये पिछले में नेगेटिव था तो अपनी तरफ देता, इसलिए लाइन को इधर बेंड कर देता था। यहाँ पे ये पॉजिटिव क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये भी अपने से दूर देगा। तो दोनों फील्ड मिलके किधर देंगे, दोनों फील्ड मिलके इस लाइन से इधर देंगे। पिछले में क्या होता था, इस लाइन से इधर हो जाता था रिजल्टेंट। इसका मतलब बेंडिंग जो होगा इलेक्ट्रिक लाइंस का इसके इस साइड ही रहेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बेंडिंग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा लाइन का। ठीक है, ये जो मोड होता है, बेंडिंग होता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और भी आप दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, और कितना लाइन होगा वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा चार्ज है। कि पॉजिटिव पॉजिटिव था और पॉजिटिव नेगेटिव का केस। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए, इसको हम लोग प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक इस पे जरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे दो चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, एक Q1 और एक Q2, और इन चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो 4.14 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस है, और लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे 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 और जो है ये ऐसे मान लेते हैं। ठीक, Q1 Q2 है, बस कितना दिया हुआ है। पूछ रहा है कि ये बताइए कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ठीक है, 4.14 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, दो चार्जेज हैं, बस लाइन ऑफ फोर्स इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि फाइंड पॉइंट P वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्वेश्चन क्या है, लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू टू चार्जेज Q1 and Q2 is given, then find point P where net electric field is जीरो। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। तो कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे। तो अब देखिए, आप स्क्रीन पॉज करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे ना। तो ये बताइए जरा कि आपको देख के क्या लगता है कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखने से पता चल रहा है कि यहां से निकल रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और इसमें मिल रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एक तो ये बात। अच्छा, जब हम क्वेश्चन नोट कराते समय, उसके पहले जब हम ड्राइंग बना रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें हम काउंट कर रहे थे। काउंटिंग पीछे ये रीजन था कि हमको ये देखना था कि इससे कितने लाइन निकल रहे हैं, इससे कितने लाइन निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 8 लाइन निकला और यहाँ 4 मिला। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मतलब हमें पता है कि नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। सो Q1 बाई Q2 का वैल्यू आएगा वो 2/1 आएगा मैग्नीट्यूड। इसका मतलब Q1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2Q2 अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो जो Q1 का मैग्नीट्यूड है Q2 का डबल है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें डायरेक्शन उससे पता चल रहा है लाइन के डायरेक्शन से। Q1 इज ए पॉजिटिव चार्ज, Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इससे मिल रहा है, Q2 इज नेगेटिव, इससे निकल रहा है, Q2 इज नेगेटिव चार्ज क्योंकि इससे
लाइन आके मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर इसको हम रीड्रॉ करेंगे तो Q, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग -Q करते हैं तो अपने आप क्या हो जाएगा +2Q। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे देता तब तो आप सीधे कर लेते, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या घुमा के दिया ना। ये IIT जेईई में इसी टाइप का आया हुआ क्वेश्चन पहले आ चुका है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, हम हमेशा इस क्वेश्चन को कराते रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ना देके क्या देता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि कहाँ पे फील्ड 0 होगा। तो अब एक यहाँ +2 की -Q, और हमको पता है ऐसे क्वेश्चन बताए भी थे आपको कि किधर साइड फील्ड 0 होगा, -Q की तरफ की +Q की तरफ। तो देखिए बड़ा चार्ज इधर फील्ड 0 होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ज्यादा चार्ज पास ज्यादा फील्ड देगा, तो 0 कहीं यहाँ पॉइंट P पे होगा। तो मान लेते हैं पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, चलो x डिस्टेंस पे ले लीजिए। ठीक है, अच्छा नेगेटिव चार्ज फील्ड किधर देगा, अपनी तरफ, और पॉजिटिव चार्ज किधर देगा, दूर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज 1 है तो इसका E1 कर देते हैं, और नेगेटिव चार्ज 2 है तो इसका चलो E2 कर देते हैं। पॉजिटिव वाला +2 की, नेगेटिव वाला -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे 0 होने का मतलब है कि E1 का जो मैग्नीट्यूड E2 के बराबर हो, क्योंकि E1 एक राइट साइड है, E2 लेफ्ट साइड, और E1 होगा कितना, किसकी वजह से E1 है, 2Q की वजह से है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 का वैल्यू K इंटू क्या हो जाएगा, KQ/K² R²। देखिए ये डिस्टेंस कितना था, 4.14, और ये x ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.14 प्लस x का होल स्क्वायर। और E2 किसकी वजह से है, इस -Q की वजह से 2 चार्ज है, तो E2 लेफ्ट साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, KQ/K² कितना डिस्टेंस है, x, यहाँ पे x²। फिर से बताइए यहाँ पे माइनस क्यों हम लोग नहीं लगाए, क्योंकि डायरेक्शन हम दिखा चुके हैं ना, ये कई बार अगेन रिपीट कर रहे हैं। माइनस इसलिए नहीं लिखे यहाँ पे, -Q इसलिए नहीं लिखे क्योंकि E2 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड हम दिखा चुके हैं, इसमें नेगेटिव था तभी तो लेफ्ट साइड था, इसलिए हम माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए माइनस कोई जरूरत नहीं है लिखने का। तो अब देखिए ध्यान से जरा इसको, तो 2x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा 4.14 प्लस x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x√2 इक्वल टू 4.14 प्लस x। ठीक है, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसलिए अंडर रूट में केवल हम लोग एक ही लेंगे। अच्छा, √2 क्या होता है, 1.414 x इक्वल टू 4.14 प्लस x। इसको इधर लेके चले आएंगे तो 1.414 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0.414। तो यहाँ देख लीजिए साइड में कैलकुलेशन, तो 0.414 x का वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगा, 4.14 के। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट P होगा वो Q2 से दाएं साइड होगा, और कितने डिस्टेंस होगा, 10 सेंटीमीटर पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जेईई में, ये IIT जेईई में एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उसमें पूछता है कि ये बताइए कि फील्ड 0 कहाँ होगा, लेफ्ट साइड ऑफ Q2 होगा, राइट साइड ऑफ Q2 होगा, कौन चार्ज पॉजिटिव कौन चार्ज नेगेटिव है। तो ध्यान देखने से पता चला Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है वहां पे मिल रहा है। और कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा लाइन इससे निकल रहा है, यहाँ कम लाइन। तो और ये भी पता चल रहा है कि फील्ड किधर 0 होगा, फील्ड इसी के साइड 0 होगा। ठीक है, तो उसमें हमको बनाना होता तो एक और पोटेंशियल भी पूछ लेते, जो कि अभी आपको बताएंगे। तो पोटेंशियल कहाँ 0 होगा, दोनों के किसी बीच में किसी पॉइंट होगा। तो इसको आराम से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है।